ठीक है, तो टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, इसमें तीन मेथड बताए थे मैंने प्रिपेयर करके हैलो अल्केन्स को करने के। पहला अल्केन से बताया था, पहला अल्कोहल से बताया था, ये फर्स्ट था अल्कोहल से। सेकंड बताया था मैंने आपको एल्केन से। थर्ड बताया था एल्कीन से। तीनों मेथड करा दिया था। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स हो गया, अब हम शुरू करेंगे हैलो अरीन्स। तो ये आपका 1, 2 एंड 3 हमने कर लिया। तो अब करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। तो हैलो अरीन्स यानी बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये वही रिएक्शंस हैं जो 11th क्लास में करे थे, जहां पे आप एक सिंपल बेंजीन रिंग के अंदर हैलोजन ऐड करते हो X2। X2 यहाँ जनरली Cl2 या Br2 ही होगा। X2 चलो मैं स्पेसिफिक ही ले लेता हूँ। Cl2 लोगे तो एनहाइड्रस AlCl3, या फिर इसकी जगह एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड। हाँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा। दूसरा, ब्रोमीन लगाने के लिए एक रिएक्शन करा के दिखा देता हूँ। अगर ब्रोमीन ऐड कराना है तो हम लेते हैं एनहाइड्रस FeBr3। क्लोरीन के लिए FeCl3 लेंगे, Br के लिए FeBr3 लेंगे। ठीक है, अगर इस पे पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मान लो एक अल्काइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके अंदर अगर आप Cl2 डालोगे, अच्छा एक और कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ आयरन भी यूज कर सकते हैं इन डार्क कंडीशंस। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज आयरन। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, वी कैन यूज आयरन इन डार्क कंडीशंस। इसमें भी हम यूज कर सकते हैं जस्ट आयरन अंडर डार्क कंडीशंस। बेटर ये वाला याद रखना, FeBr3 और FeCl3 वाला, ये आसान। नीचे वाले में भी हम यूज कर सकते थे FeCl3 ही। तो अगर मिथाइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है तो मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा होगा, दूसरा प्रोडक्ट जिसमें पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा होगा। CH3 आ गया और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी एरोमेटिक हैलाइड्स बनाने का, यूजिंग सैंडमेयर्स रिएक्शन। सीधा हेडिंग डालते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है? It involves conversion of benzene diazonium chloride
into क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन on reaction with cupric क्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कन्वर्जन करेंगे क्यूपरिक क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड या बेंजीन ब्रोमाइड में। तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है, बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो N2 प्लस आयन है ना, इसे डाइजोनियम आयन बोलते हैं। सो दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर आप क्यूपरिक हैलाइड डाल दो, Cu2X2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, यानी कि X क्या है यहाँ पे, X है क्लोराइड या ब्रोमाइड। Cu2X2, Cu2Cl2 डालोगे तो HCl डालना पड़ेगा, Cu2Br2 डालोगे तो HBr डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बेंजीन पर ये X लग जाएगा। अगर आप ये डालोगे X में यहाँ लिख देता हूँ, X is Cl और Br, और बाकी बाई प्रोडक्ट निकलेगा नाइट्रोजन गैस। अब ये जो चीज है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कहाँ से आया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये प्रिपेयर किया जाता है एनिलीन से, इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड can be prepared by treating aniline with sodium nitrite NaNO2 and HCl at 273 to 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर पे ही बनता है, ये हाई पे नहीं बनता। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसे। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ। तो बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर आपको दो चीजें डालनी है, NaNO2 प्लस HCl, और ये डालना है 273 टू 278 केल्विन। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 5 डिग्री, बहुत कोल्ड टेम्परेचर रखना पड़ता है, आइस में करना पड़ता है इस रिएक्शन को अगर करते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को आइस में रखते हैं जब ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस थिंग विल बी फॉर्म। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इसे कहते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम याद रखना, ये पूरा सैंडमियर्स रिएक्शन नहीं है, दिस पार्ट है सैंडमियर्स रिएक्शन, जो नीचे वाला पार्ट है ना वो सैंडमियर्स रिएक्शन। ये तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट है। इस रिएक्शन को तो डाई एजोटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल सैंडमियर्स रिएक्शन। सेकंड पार्ट है जो रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अराइल हैलाइड में कन्वर्ट करने को आप बोलते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है।
किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, तो अब देखो सर इनके सबके बाय प्रोडक्ट्स ही लिखने हैं। लिखे तो है बाई प्रोडक्ट हमने, सारे बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट है वो लिखते हैं, कभी कभार लिखते हैं सारे, कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में फर्स्ट लास्ट वाला सैंडविच रिएक्शन इसमें शायद HCl और बनेगा तो वो भी लिख दो, वैसे जरूरी नहीं होता, नाइट्रोजन लिखना जरूरी है क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब एक रिएक्शन और बचा है, दो रिएक्शन एक्चुअली और बचे हैं, जिन्हें हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। अभी तक देखो जितने भी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में किसी ने कि फ्लोराइड क्यों नहीं बनता, तो फ्लोराइड जो है उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फ्लोराइड और कार्बन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसे फॉर्म करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। सॉरी मतलब फ्लोरीन को बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, न्यू बॉन्ड बनाना यानी एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं होता, तो डायरेक्ट कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनाना फिजिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड हमारे आराम से बन रहा है ना, वही बना लेते हैं हम, और फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्लोराइड से, इसे कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें दो रिएक्शन आते हैं, पहला रिएक्शन जो इसके अंदर आता है उसे कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एक बार स्पेलिंग बुक से चेक कर लेना कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखी। फिंकलस्टाइन में आई थिंक KLE है ही है, यही होनी चाहिए आई थिंक, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन के अंदर क्या है, क्लोराइड and bromide and bromide can be replaced by iodide on treating an alkyl chloride or bromide with sodium iodide in dry acetone। तो सोडियम आयोडाइड अपने आप में ही काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे ड्राई एसीटोन में, वाटर से काफी जल्दी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए उसे ड्राई एसीटोन में कैरी करते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे मान लीजिए अल्काइल हैलाइड ले रखा है, अब यहाँ पे जो हैलोजन है वो क्लोरीन या ब्रोमीन है, ठीक है, इस क्लोराइड या ब्रोमाइड को आपको रिप्लेस करना है आयोडाइड से, तो आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराइए और रिएक्शन कराया जाएगा ड्राई एसीटोन में। ठीक है, तो ये R के साथ जो है I आ जाएगा और Na के साथ X यानी NaCl या NaBr बन जाएगा, इसे कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है फ्लोराइड रिप्लेस करने के लिए। तो सेम डेफिनेशन है, सॉर्ट ऑफ, दो तीन चीजें चेंज होंगी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ये साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किए थे उनके नाम पे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय आयोडाइड, नहीं फ्लोराइड आएगा, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड ऑन ट्रीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद, इस बार हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट विद AgF, सिल्वर फ्लोराइड से ट्रीट करेंगे, या फिर SbF2 से ट्रीट करेंगे, या HgF से ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं हम ट्रीट करने के लिए, बट
जनरली हम AgF इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्शन क्या है, यही अल्काइल हैलाइड है, हैलाइड इस बार भी वही है, क्लोरीन या ब्रोमीन। इसमें हम डालेंगे सिल्वर फ्लोराइड, और कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता इसमें रिएक्शन के लिए, तो सिल्वर अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर के साथ क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी होगा वो चला जाएगा। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली किस लिए काम आते हैं, आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने के काम। आई होप समझ में आ गया ये सबको। मैंने 3 नेम रिएक्शन कराए हैं अभी आपको। इसमें कौन कौन से हैं वो 3 नेम रिएक्शन, अभी रिसेंटली जो मैंने बिल्कुल कराया आज ही। पहला मैंने कराया सैंडमेयर्स रिएक्शन, दूसरा मैंने कराया फिंकलस्टाइन रिएक्शन, तीसरा मैंने कराया स्वार्ट्स रिएक्शन। ये इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से हैं और इन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन इसके साथ आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन 10.5 जो आप देख रहे हो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ट्राई इट ऑन योर ओन। इसमें रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं आपको, जो भी आपको अभी तक करा दिया है उसी के बेसिस पे ये सारे रिएक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू कंप्लीट दिस। तो 10.5 इंटेक्स्ट का एक बार बता देता हूँ आंसर, अपने मैच कर लो फिर। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.5। तो फर्स्ट पार्ट में SOCl2 दे रखा है, थायनिल क्लोराइड। क्या बताया था थायनिल क्लोराइड के केस में कि आपको सिर्फ वो OH को हटा के Cl लगा देता। तो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सिनॉल दे रखा है, इसमें आप थायनिल क्लोराइड डालोगे SOCl2 तो साइक्लो क्लोराइड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में क्या होगा, 4 नाइट्रो सॉरी 1 एथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन दे रखा है, ये CH3CH, यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है। इसमें आपने ब्रोमीन डाला यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, हीट नहीं लिख रहा मैं, बस यूवी लाइट लिख रहा हूँ, बात एक ही है, हीट और यूवी लाइट लिख रखा है। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, हेलोजिनेशन होता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, लेकिन बेंजीन पे नहीं होता, साइड चेन्स पे होता है, एलिफेटिक पार्ट पे। तो ये 2 कार्बन देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक में एक कार्बन पे लगेगा, दूसरे प्रोडक्ट में दूसरे कार्बन पे लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इंस्टेड। तो एक प्रोडक्ट में तो हम इसमें लगा देते हैं क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड, ब्रोमीन डाला है ना हमने, एक में इसमें ब्रोमाइड लगा देते हैं। दूसरे प्रोडक्ट में हम इस कार्बन पे ब्रोमाइड लगा देंगे, इसको CH2 कर देंगे और इस पे ब्रोमाइड लगा देंगे। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनने थे, वो बन गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये। तीसरा क्या है, थर्ड में बेंजीन रिंग पे एक CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, एक जस्ट OH ग्रुप लगा हुआ है। इसमें क्या किया था पूरा,
सर जो CH2OH है उसका CH2 में से OH हटा दिया। और क्या लगाया उसकी जगह? Cl। Cl। दूसरा वाला OH क्यों नहीं हटेगा? हाँ जी बताइए। क्योंकि वो बेंजीन रिंग से अटैच है वेरी गुड। तो और ये वो एल्कीन है सर, नहीं, इसलिए। एल्कीन नहीं, बेंजीन रिंग से अटैच है। ये लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होते हैं उन पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इस वजह से वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाते। ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया आपने, बेंजीन रिंग से अटैच है इस वजह से नहीं हटेगा। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट 4 में क्या होगा? सॉरी, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे, CH3। इसमें बता सकता है कोई क्या किया है जिसका भी हुआ है? तो CH डबल बॉन्ड हट के CH3 और I एक साथ लग जाएंगे कार्बन पे। वेरी गुड। HI देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होकर इन दोनों कार्बन पे रिएक्शन होगा। अब रिच गेट्स रिचर होता है ना, मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है? कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। ठीक है। किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है? इस वाले पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। CH3 एज इट इज रहेगा और I इस पर आएगा। तो हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं होता, बट दिखा दो इस केस में कि आपको पता लग जाए कि HI आपने लगाया। ये दो चीज आपने लगाई है, मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये H और ये I। ठीक है। इसके बाद पार्ट 5 तो बहुत सिंपल है, अभी करा है हमने पार्ट 5। Br हट के I आ जाएगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है पार्ट 5। इन्होंने ड्राई एसीटोन लिखा नहीं है, जरूरी नहीं होता है वो। ठीक है, वो कैटलिस्ट है, इन्होंने बिना कैटलिस्ट के दिखा रखा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? NaBr। और लास्ट पार्ट 6 जो है वो थोड़ा समझने वाला है। पार्ट 6 के अंदर आपको ये रिएक्शन दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें डाला है आपने Br2 और यूवी लाइट के प्रेजेंस में डाला है। ठीक है, हीट और यूवी लाइट, तो मैं यूवी लाइट लिख देता हूँ सिर्फ। अब देखो Br2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, हेलो वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करता है, तो हाइड्रोजन हटाता है, लेकिन एल्कीन पार्ट से नहीं हटाता, एल्केन पार्ट से हटाता है। तो कौन कौन से कार्बन से? इससे हट सकता है हाइड्रोजन, इससे हट सकता है। अब इन्हीं दो से पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर मैं दो प्रोडक्ट ये बना दूंगा और फिर मैं तीसरे से इस वाले से हटाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इस वाले से हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करूंगा और Br लगाने की, तो बात वही आ जाएगी अल्टीमेटली। तो प्रोडक्ट जो है क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा इसमें। एक बार प्रोडक्ट में Br यहाँ लगेगा, दूसरे प्रोडक्ट में Br यहाँ लगेगा। अब अगर मैं इससे नीचे लगाना चाहूँ तो बात वही आ जाएगी, क्यों? देखो अभी इस केस में नंबरिंग यहाँ से होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। और अगर इसमें करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। एक हो गया 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, एक हो गया 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर लगा दूं, मैं ये बना के दिखा देता हूँ आपको, और पोजीशंस पे क्यों नहीं लगा रहा मैं, यहाँ अगर लगाऊं तो नंबरिंग फिर, तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो फिर से 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन बन गया कि नहीं? हमारा रिपीटेड प्रोडक्ट बन गया। तो सेम प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए हमें बार बार, इसीलिए
ये 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद घुमाने से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, साक्षी समझ में आ गया? सर सर हाँ जी। सर एक रीजन बता दीजिए। किसका रीजन कि 4 पे क्यों यही 2 क्यों बने, तीसरा क्यों नहीं बना, ये रीजन? एल्कीन वाले पार्ट में क्यों नहीं हटाया? अच्छा, क्योंकि हम ब्रोमीन डाल रहे हैं यूवी लाइट लगाकर। यूवी लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लाते हैं। और वो किस पार्ट में होता है? वो एल्केन्स में होता था, एल्कीन्स में नहीं होता था। तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटेगा। किससे हटेगा? जो एल्केन वाले पार्ट है, यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड पार्ट है। यूवी लाइट में यही होता था ना। देखो यूवी लाइट वाला एक एग्जांपल और था, अभी कहाँ गया, ऊपर ही था, ये रहा। इसमें भी देखो मैंने बेंजीन से नहीं हटाए थे, ऊपर देख रहे हो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसके अंदर मैंने किससे हटाए थे? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करे थे? जो साइड चेन लगी हुई थी उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन आया था, राइट। तो एल्केन पार्ट में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन लाते हैं, एल्कीन में नहीं लाते। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गए आपके रिएक्शंस। अब और कोई अगर क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। ये पेरोक्साइड वाले मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी रूल के क्वेश्चंस हैं कुछ, ये भी